हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आईसीए के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंट्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो एक बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ की इन्वेंट्री का दूसरा नाम होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक होता है। तो जब कभी भी किसी भी बिजनेस में अगर बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक मेंटेन होता हो, कहने का मतलब कि बहुत सारा ऐसा भी बिजनेस होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे उसका जो ट्रांजैक्शन जो होता है, उसका जो लेन देन जो होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। यानी कि स्टॉक जो होता है वहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी पे और बहुत प्रोसेस के अकॉर्डिंग, बहुत सिस्टम के अकॉर्डिंग जहाँ पे मेंटेन होता हो, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो वहाँ पे इन्वेंट्री के ऊपर प्रॉपर, क्योंकि जब कभी भी किसी भी बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन्स अगर ज़्यादा होगा, टर्नओवर अगर ज़्यादा होगा, वहाँ पे लेन देन अगर ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि वहाँ पे स्टॉक के मेंटेन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, स्टॉक चोरी हो सकता है, स्टॉक में कुछ फ्रॉड हो सकता है, स्टॉक में कुछ गबन हो सकता है। तो इस गबन को, इस फ्रॉड को, इस चीटिंग को रोकने के पर्पज से बड़ी बड़ी बिजनेस में क्या होता है, तो इन्वेंट्री का मूल्यांकन होता है, स्टॉक का मूल्यांकन होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। इसको ही कहते हैं हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशंस के बारे में अगर आपसे एक लाइन में अगर कोई पूछे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशंस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशंस का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी बिजनेस में टर्नओवर ज़्यादा होगा, स्टॉक का आवागमन ज़्यादा होगा, स्टॉक का इनफ्लो और आउटफ्लो ज़्यादा होगा, स्टॉक का बिजनेस में क्या होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो अगर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिजनेसों में क्या होता है, तो स्टॉक का एक प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, उसको स्टॉक को प्रॉपर हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसकी वजह से करना क्या पड़ता है, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इसको कहते हैं हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिकली उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसके यूज़ करने के या फिर डिमोलिश हो जाने के, ख़त्म हो जाने के, उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, तो इसको मूल्यांकन करना पड़ता है। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी नेचर का स्टॉक होता है जो कि क्या होता है, जो कि रखे हुए बिजनेस में कभी कभी खराब हो जाया करता है। कुछ बिजनेस में कुछ स्टॉक ऐसा भी होता है कि जो कि अगर बिजनेस में रखा रहेगा अगर, तो लंबे समय तक रखने के बाद क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के पर्पज से एक प्रॉपर वे में, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से स्टॉक का मूल्यांकन होता है ताकि बिजनेस में स्टॉक आपका खराब नहीं हो। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से हम लोग करते हैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। जैसे कोई ऐसा सामान जो एक स्पेसिफिक टाइम के रहने के बाद अगर वो खराब हो जाए, एक स्पेसिफिक टाइम से अगर ज़्यादा समय रहने के बाद अगर वो खराब हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस समय उस सामान को, उस स्टॉक को समय के अंदर में क्या करेंगे, बेच कर हटाएंगे। क्योंकि बिजनेस में कई लॉट का सामान होता है, बिजनेस के अंदर में कई लॉट का, कई समय का, कई ड्यूरेशंस का सामान होता है। तो करना क्या पड़ता है कि उसके नेचर के अकॉर्डिंग स्टॉक को बिजनेस से बेचकर हटाना पड़ता है। तो इन्हीं सब टेक्निकल चीज़ों को हम लोग कहाँ पे करेंगे मूल्यांकन, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि स्टॉक कब, कैसे और किस तरीके से, किस नेचर के अकॉर्डिंग मूल्यांकन करना है। वैसे तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशंस करने का कई सारा मेथड होता है। वैसे तो आपको समझ के रखना है कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशंस करना है, वैल्यूएशंस करने का बहुत सारा मेथड होता है। जैसे होता है लीफो, जैसे होता है फीफो, जैसे होता है वेटेड एवरेज मेथड, जैसे होता है हीफो, बहुत से प्रकार का मेथड होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अभी फिलहाल हम लोग समझ कर रखेंगे लिफो के बारे में, फीफो के बारे में और वेटेड के बारे में। एक चीज़ और साथ में हम समझाते चले आपको, इन्वेंट्री जो होता है आपका, इन्वेंट्री कई प्रकार का होता है। जैसे होता है सबसे पहला रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा होता है फिनिश गुड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेंट्री कितने टाइप का होता है, तो आप कहेंगे कि मेनी टाइप्स का होता है। जैसे सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फिनिश गुड्स। तो इस तरीके से इन्वेंट्री का कई सारा प्रकार होता है। रॉ मटेरियल किसको होता है, तो जो बिजनेस के अंदर में जो कच्चा जो माल रखा हुआ होता है उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। वो सामान अगर प्रोसेस अगर हो रहा हो, अगर उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और सामान बनकर तैयार हो चुका, बिकने के लिए वो रेडी है अगर, उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। तो इस तरीके से इन्वेंट्री का कई सारा प्रकार होता है। इस इन्वेंट्री को मूल्यांकन करने का सबसे पहला जो मेथड है, वो मेथड का नाम है लीफो। अब लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर में कोई ऐसा सामान रखा हुआ हो जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे, यानी कि लास्ट के सामान को अगर पहले ही बेच कर हटाएंगे, जो बिजनेस में लास्ट में जो सामान आया होगा, जो बिजनेस में सबसे लास्ट के लॉट का सामान होगा, उसको पहले बेचकर अगर हटाएंगे हम, उसको कहते हैं लीफो। वैसे होता है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब कि कोई ऐसा सामान जो बिजनेस के अंदर में पहले ही बार में आया हो,
पहले लॉट का सामान हो तो पहले का सामान अगर पहले बेचकर हटाएंगे उसको कहते हैं हम लोग फिफो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस के अंदर में कोई ऐसा, जैसे कि आप सीमेंट के व्यापारी हो, सीमेंट के बिजनेसमैन हो, तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट अगर एक लंबे समय तक अगर आपके बिजनेस में रखा रहेगा तो रखे रखे वो सीमेंट क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा आपका। तो एक बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है कि वहां पे प्रॉपर वे में डेट के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है कि अच्छा ये वाला सीमेंट, ये 100 पीस सीमेंट, 100 बोरा सीमेंट क्या हुआ तो इस समय में आ जाए, यानी कि ये फर्स्ट लॉट का सामान है। तो करना क्या पड़ता है कि पहले वाले लॉट का सामान पहले ही बेचकर बिजनेस से हटाना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि आपके बिजनेस के अंदर में 3 लॉट का सामान है। लॉट फर्स्ट का सामान 100 बोरी, लॉट 2 का सामान 100 बोरी, लॉट थर्ड का सामान 100 बोरी। अगर सपोज करो कि ऑर्डर आ जाए आपके पास में 150 बोरी का, अगर तो आप क्या करेंगे, उसमें से जो पहले वाले लॉट का सामान होगा उसको पहले बेचेंगे 100 पीस, और बाकी जो बचा 50 पीस ऑर्डर, तो आपके पास में 2 लॉट का सामान है, सेकंड लॉट का भी और थर्ड लॉट का भी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड लॉट से सामान देंगे, क्योंकि सेकंड लॉट का सामान जो होगा वो पहले से आपके पास में अवेलेबल है। कहने का मतलब फिफो में कहने का मतलब क्या है कि जो सामान आपके पास में बिजनेस में पहले अवेलेबल हुआ होगा, जो सामान बिजनेस में पहले इन किया होगा, जो सामान बिजनेस में पहले आया होगा, उसको पहले बेचकर हटाना, ऐसे वाले मेथड को कहते हैं इन्वेंट्री का कौन सा वाला मेथड, तो फीफो मेथड। एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, यानी कि वेटेड एवरेज मेथड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे प्रकार का मेथड अप्लाई करना जहां पे क्या करना, जहां पे दर जो निकालने के समय में, दर निकालने के समय में क्या करेंगे, दर निकालने के समय में हम पहले वाले सामान का दर का, आपके पास में 2 प्रकार का सामान हो सपोज करो, लॉट फर्स्ट का सामान और लॉट सेकंड का सामान। लॉट फर्स्ट का सामान का दर है 10 रुपया, लॉट सेकंड का सामान का दर है आपका 12 रुपया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीच का दर निकालेंगे, बीच का जो दर निकालेंगे उसी को कहते हैं हम लोग वेटेड एवरेज मेथड, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि वेटेड एवरेज मेथड में दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट बाय क्या होता है, बाय होता है टोटल क्वांटिटी। तो इस फॉर्मूले के आधार पे क्या करना है, इस फॉर्मूले के आधार पे आप निकाल सकते हैं क्या, तो वेटेड एवरेज मेथड का दर निकाल सकते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में कि वेटेड एवरेज मेथड का जो दर निकालने का, इसका जो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज मेथड में जो दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग इसके बीच का दर, यानी कि एवरेज जो दर निकालेंगे वो दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। तो इस तरीके से इन्वेंट्री को मूल्यांकन करने का बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें से हम लोगों ने 3 मेथड अभी देखा, लीफो, फीफो और वेटेड। तो बाकी इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होता है वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।